Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी प्यारी से क्यूट क्यूट से रिक्वेस्ट यार कि आप लोग वीडियोस लाइक नहीं करते यार, बहुत बुरी बात है। वीडियो पूरा देख ले तो यार वीडियो को लाइक भी किया करो, कमेंट करके बताया करो वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ या जिस पे आपको क्रश है उसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने तो देखा ही था गीता अनुभव लास्ट पास में खुशी जो है वो सुन लेती है और कहती माँ कौन मुझे आप लोगों से छीनना चाहता है, बताइए ना। गीता होती तुम बेटा तुम तो कॉलेज गई थी ना, अब तुम वापस कैसे आ गई। जिस पे खुशी बोती माँ प्लीज़ डोंट चेंज द टॉपिक, प्लीज़ बताइए मुझे कौन मुझे आप लोगों से दूर करना चाहता है, कौन छीनना चाहता है। यहाँ खुशी जब इन लोगों से क्वेश्चन करते हैं तो गीता और भूमि दोनों परेशान हो जाते हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आते। दोनों भी एक दूसरे के फेसेस की तरफ देख ही रहे थे कि अब इसे क्या जवाब दे। इतने में खुशी बोल देती है मेरे डैड, कि वही है ना। हाँ, जिस पे भूमि बोती क्या बकवास बात कर रही हो तुम, जाओ यहाँ से, और बड़ों की बातें चुप चुप के नहीं सुनते। खुशी बोती माँ मैंने कोई चुप चुप के बातें नहीं सुनी है, लेकिन मुझे पता है ये वही है ना। बोलिए ये मेरे डैड ही है ना, वही मुझे आप लोगों से छीनना चाहते हैं ना। भूमि बोती खुशी अपने रूम में जा, पर खुशी नहीं जाती। वो गीता के पास आ जाती है और बार बार जिद करती बताइए मुझे क्या वो मेरे डैड है, क्या वो मुझे आपसे छीनना चाहते हैं। वो बार बार क्वेश्चन किए जा रही थी। गीता को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है कि खुशी जाओ यहाँ से, लेकिन खुशी नहीं जाती। बहस किए जा रही थी, उसे सब कुछ जाना था, वो चिल्ला रही थी, और एंड में गीता को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो खुशी के गाल पे एक थप्पड़ लगा देती है। अब खुशी अपने गाल पे यूँ टच करती है और गुस्से से गीता को देख रही थी। इतने में ही भूमि आती है, कहती गीता ये क्या कर रही हो, बच्ची है ये, खुशी तुम चलो मेरे साथ। अनन्या गीता को देखती है कि ये क्या कर दिया गीता माँ ने, आज से पहले तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। खुशी बहुत रो रही थी। भूमि और अनन्या खुशी को संभालते हुए उसे रूम में लेके जाते हैं। यहाँ खुशी जो है वो भूमि से भी बात नहीं करती, कहती आप भी जाइए या आप भी मुझे मार लीजिए, एक काम कीजिए, आपको भी गुस्सा आ रहा होगा ना, उतार लीजिए, ये रहा मेरा गाल, आप भी लगा दीजिए दो चार झापड़। बहुत गुस्सा कर रही थी, बहुत रो भी रही थी और चिल्ला भी रही थी। भूमि खुशी को हक करती है, उसे समझाती है, पर खुशी भूमि को भी कह रही है आप जाए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे किसी से बात नहीं करनी, सब चले जाओ, सब छोड़ दो मुझे से पागलों की तरह चिल्ला रही थी। यहाँ नन्या भूमि को कहती है कि आप जाइए, गीता माँ को संभालिए, मैं देखती हूँ खुशी को। भूमि वहाँ से चली जाती है। वो जाके गीता को समझाती है, उसे कहती है क्या तरीका था माना, तुम डिस्टर्ब हो, पर इस तरह बच्ची पे हाथ उठाने की क्या ज़रूरत थी। गीतावती तुमने देखा नहीं किस तरह चिल्ला रही थी वो। हाँ, आज उसके लिए उसके डैड सब कुछ हो गए, और मैंने जो उसके लिए किया वो कुछ नहीं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी आर्ग्यू होने लगती है। वहाँ अनन्या खुशी को सीने से लगाती है, उसे कहती है जान प्लीज़ शांत हो जाओ। खुशी बोती आपने देखा ना गीता माँ ने मुझे कैसे थप्पड़ मारा। अनन्या बोती सो वर्ड, वो माँ है, वो बड़ी है, वो मार सकती है, और आपने भी तुमसे बदतमीज़ी की ना। खुशी बोती मैं बस अपने डैड के बारे में जानना चाहती थी, मैं जानना चाहती हूँ कौन है वो घटिया इंसान, मैं उन्हें एक बार देखना चाहती हूँ, मुझे पूछना चाहती हूँ उन्होंने मेरी मॉम के साथ वो सब क्यों किया। मैं लड़ना चाहती हूँ उनसे, उन्हें चिल्लाना चाहती हूँ, उन पर गुस्सा निकालना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कौन है वो, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। जिस पे अनन्या उसे समझाती है और कहती है कि अगर गीता माँ और भूमि माँ नहीं चाहती कि आप उसके बारे में कुछ जानो, तो कुछ सोच समझ के वो ये फैसला ले रही होंगी ना। हाँ, और आई डोंट थिंक सो कि वो कोई अच्छे इंसान है जिससे आपको मिलना चाहिए। खुशी बोली आई नो वो बहुत बुरा इंसान है, इसीलिए तो मुझसे मिलना चाहती हूँ, मुझसे पूछना चाहती हूँ उन्होंने मेरी मोम के साथ वो सब क्यों किया। वो बचा सकते थे मेरी मोम को, दलदल से निकाल सकते थे, पर नहीं, उन्होंने भी मोम के साथ। हाँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मुझसे पूछना चाहती हूँ, मैं उन्हें अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। खुशी इतना बोल के ज़ोरों से रोने लगती है। उन्होंने उसे बहुत समझा दिया, पर खुशी बिल्कुल भी चुप नहीं होती, वो बहुत 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 रोती है। यहाँ दूसरी तरफ गीता का भी कुछ यही हाल था। भूमि पहले जो गीता से फाइट कर रही थी, उससे आर्ग्यू कर रही थी, अब वो समझ आ रही है कि ये टाइम आर्ग्यू करने का ना है, ये टाइम गीता को समझाने का है, उसे संभालने का है, क्योंकि गीता को इस टाइम मेरी ज़रूरत है। और फिर भूमि ऐसा ही करती है, वो गीता को अपनी बाहों में थाम लेती है, उसे किस करती है, उसे समझाती है कि इट्स ओके, जो हुआ भूल जाओ, मैं हूँ ना आपके साथ, एंड आई प्रॉमिस हमारी खुशी को हमसे कोई नहीं छीन सकता। बट इस तरह बच्ची से लड़ना, उस पर हाथ उठाना, ये भी तो सही नहीं है। आपने गलत किया, आप बड़े हो, आपको समझना चाहिए। यहाँ भूमि खुशी, सॉरी, खुशी के लिए मतलब
گیتا کو سمجھاتی ہے، گیتا بھی مان جاتی ہے کہ ہاں میری غلطی ہے، مجھے اسے سوری کرنا چاہیے۔ وہاں دوسری طرف اننیا بھی خوشی کو سمجھاتی ہے اور خوشی کو بھی ریئلائز ہوتا ہے کہ موم پہلے اسٹریس میں ہے، انہوں نے اتنا سب کچھ فیس کیا، ابھی بھی میرے لیے ہی سب کچھ فیس کر رہے ہیں، اور الٹا میں موم سے ہی ناراض ہو کے بیٹھ گئی ہوں، ان پہ چلا کے آئی ہوں، اسے کافی گلٹی فیل ہوتا ہے۔ اس لیے خوشی اننیا کے ساتھ گیتا کے روم میں آتی ہے، جہاں گیتا ابھی بھی رو رہی تھی، خوشی گیتا کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتی ہے، اس کے قدموں میں آ کے بیٹھ کے وہ پیروں کو ٹچ کرتی ہوئی تھی، ہاں پلیز مجھے معاف کر دیجیے، مجھے آپ پہ نہیں چلانا چاہیے تھا، I'm so sorry ماں، آپ جیسا بولو گے میں ویسا ہی کروں گی، پلیز مجھے معاف کر دیجیے، پلیز رونا بند کیجیے۔ خوشی اتنا ہی بول کے بس ہگ کر لیتی ہے گیتا کو، گیتا بھی خوشی کو ہگ کر دے گی، سوری بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا۔ خوشی گیتا کے ہاتھوں کو چوم دے گی تھی، اٹس اوکے ماں، کوئی بات نہیں، آپ پلیز مجھ سے معافی مت مانگیے، آپ بڑی ہیں، آپ ماں ہیں، آپ مجھ پہ ہاتھ تو کیا اپنی چپل بھی اٹھا سکتی ہے، میں کچھ نہیں بولوں گی، بس ماں آپ رونا بند کیجیے، آپ کے آنسو مجھے اچھے نہیں لگتے، پلیز ماں۔ تب بول کے خوشی اپنے ہاتھوں سے گیتا کے آنسو پوچھتی ہے، دونوں ماں بیٹے ایک بار پھر سے ہگ کرتے ہیں، اور بھومی ہوتی ارے ہمیں بھول گئے، ہاں چلو اننیا ہم خود جا کے ہگ کر لیتے ہیں، اور وہ دونوں بھی آتے ہیں اور ان دونوں کو حق کر لیتے ہیں۔ اب یہ چاروں ایک پریوار کے ساتھ، مطلب ایک پریوار کی طرح ساتھ میں تھے، اور ساتھ میں ہنس بھی رہے تھے، مستی بھی کر رہے تھے، کیونکہ ساری پرانی باتیں، ساری تکلیف دہ باتیں بھلانا چاہتے تھے۔ یہاں ان چاروں کے بیچ ابھی سب ٹھیک ہو چکا تھا، سب ہنسی مذاق کر رہے تھے تاکہ سب کا موڈ ٹھیک رہے، پر وہ کہتے ہیں نا کہ ہنستے کھیلتے گھر کو جب نظر لگے تو وہ بہت بری نظر لگتی ہے، کیونکہ وہاں دوسری طرف خوشی کا جو ریئل فادر تھے وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج لے لیتے ہیں، انہیں چوٹ لگی تھی، ابھی بھی کافی زخم تھے، پر پھر بھی وہ زبردستی ڈسچارج لے لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ٹائم بہت کم تھا۔ وہ ڈسچارج لینے کے بعد ایک ٹیکسی لیتے ہیں اور سیدھا خوشی کے گھر کے باہر آ جاتے ہیں۔ وہ اچھے سے جان چکے تھے کہ گیتا اور بھومی انہیں خوشی کو جینے نہیں دیں گے، اس لیے وہ پہلی فرصت سے ان کے گھر کے باہر آ جاتے ہیں اور نظر رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس اتنے پیسے کہاں آئے جو وہ ٹیکسی والے کو پے کر رہے ہیں، یہ سب اپنے خرچے افورڈ کر رہے ہیں، وہ ہمیں آگے سے آگے پتہ چلے گا۔ یہاں میں گیتا جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ سب کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ہم سب باہر جائیں آئس کریم وغیرہ کھانے کے لیے، بچوں کا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ میں بولتی ہاں یہ اچھا آئیڈیا، اور پھر یہ چاروں گاڑی میں بیٹھتے ہیں، آئس کریم کھانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ یہاں خوشی کے پاپا جو موقع ہی دیکھ رہے تھے وہ بھی ٹیکسی سے انہیں فالو کرنے لگتے ہیں، یہاں یہ لوگ جس ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں وہی بیٹھ کے یہ لوگ آئس کریم کھا رہے تھے کہ تبھی خوشی بولتی ہے کہ ماں میں فیس واش کر کے آتی ہوں، آنکھوں میں کچھ عجیب سا فیل ہو رہا ہے۔ وہ جب فیس واش کر کے باہر نکلتی ہے تبھی اسے باہر وہی آدمی دکھ جاتے ہیں، یعنی اسی کے ڈیڈ، بٹ خوشی کو تو پتہ نہیں تھا۔ وہ کہتی اوہ اب ٹھیک ہو گئے، اب ٹھیک تو ہونا، اتنی جلدی آپ کو ڈسچارج کیسے مل گیا؟ تو وہ کہتے ہیں میں تمہیں تھینک یو بولنے آیا ہوں بیٹا، تھینک یو سو مچ میری جان بچانے کے لیے۔ خوشی بولتی پر آپ کو کیسے پتا میں یہاں ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں کوئنسیڈنس میں یہیں آیا ہوا تھا اپنے ایک دوست سے ملنے، اور پھر تمہیں یہاں دیکھا، اور وہ خوشی سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ خوشی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، انہیں لگتا ہے کہ جسٹ ایک رینڈم انسان ہے جس کی میں نے جان بچائی تھی، تو وہ بھی ان سے کافی اچھے سے بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب وہ خوشی کو بولتے ہیں تم نے میری جان بچائی ہے اس لیے بیٹا میں تمہیں ٹریٹ دینا چاہتا ہوں، چلو میرے ساتھ، پر خوشی منع کر دیتی ہے کہ ارے نہیں نہیں انکل، ایکچولی میں میری فیملی کے ساتھ آئی ہوں، وہ میرا ویٹ کر رہے ہیں، اچھا لگا آپ کو بالکل ٹھیک دیکھ کے، میں چلتی ہوں۔ اتنا بول کے خوشی جو ہے واپس اپنی فیملی کے بیچ آ کے بیٹھ جاتی ہے، وہ آئس کریم کھاتی ہے، سب کے ساتھ مستی کرتی ہے، یہ چاروں بہت زیادہ ہنسی مذاق کر رہے تھے، اور خوشی کے اسٹیپ ڈیڈ موبائل نکالتے اور پک بنانے لگتے ہیں۔ وہ ایک پک تو ان چاروں کے ساتھ میں بناتے ہیں، پر باقی جتنی بھی پکس ہوتی ہیں صرف خوشی کو زوم کر کے خوشی کی بناتے ہیں۔ پھر وہ واپس اس ٹیکسی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کہیں گیتا اور بھومی اسے دیکھ نہ لے۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھے بیٹھے ریسٹورینٹ کے اندر جھانک رہے تھے، وہ ابھی بھی خوشی پہ نظر رکھے ہوئے تھے۔ یہاں سب آئس کریم کھانے کے بعد واپس گاڑی میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے خوشی کے پاپا پھر سے انہیں فالو کرنے لگتے ہیں، یہ لوگ جہاں جہاں جاتے ہیں خوشی کے ڈیڈ فالو کر رہے تھے۔ راستے میں ہی اننیا کی موم کی کال آ جاتی ہے، جن کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، اور وہ اننیا کو گھر آنے کا بولتے ہیں، اس لیے یہ چاروں اننیا کے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ سب اندر جاتے ہیں، اننیا کی موم سے ملتے ہیں، اننیا کی موم کو بس ہلکا سا فیور آ گیا تھا، تو اننیا آج رات یہیں رکنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ خوشی بھی اننیا کو کس کر دیا اور اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جانا، آپ موم کے ساتھ رہو، موم کا خیال رکھو، اور اتنا بول کے خوشی واپس گیتا اور بھومی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ لوگ پھر گھر تک آ جاتے ہیں، اور گھر تک خوشی کے پاپا فالو کرتے ہیں۔
यहाँ भूमि को डाउट हो चुका था कि ये टैक्सी सुबह से हमें फॉलो कर रही है। भूमि को सब पता था, लेकिन फिर भी वो एक बार भी इस टैक्सी को रोकने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि इस टाइम खुशी साथ थी और वो नहीं चाहती थी कि खुशी अपने डैड के बारे में कुछ भी जाने। ये लोग जब घर आ जाते हैं, भूमि तुरंत अपने रूम की विंडो में जाती है। वो वहाँ से झाँकती है, उसे फिर से वही टैक्सी दिखती है। पहले तो भूमि गार्ड को कॉल करने लगती है और फिर कहती नहीं, ये गार्ड का काम नहीं है, मुझे खुद ही जाना होगा, लेकिन अगर इसने मुझे देख लिया तो भाग जाएगा। भूमि जो है वो खिड़की से कूद जाती है और घर की बैक साइड से वहाँ से बाहर निकलती है और पीछे की साइड से चुपके चुपके उस टैक्सी के पास चली जाती है। टैक्सी का दरवाज़ा खोल के एकदम ही अंदर बैठ जाती है। भूमि के हाथ में गन थी और वो तुरंत डैड के सर पे रख देती है। खुशी के डैड हंसते हुए कहते हैं, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे, पर सामने के दरवाजे से एक्सपेक्ट किया था, पीछे के दरवाजे से नहीं। भूमि बोलती, तुम पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? हाँ, पहले ही तुम्हारी आधी जान तो उस एक्सीडेंट ने निकाल ही ली, बाकी बची हुई मैं निकाल लूँ। भूमि उसे फिर से वार्न करने लगती है, उसे धमकाने लगती है, पर वो नहीं सुन रहा था। भूमि कहती है कि चलो, तुम खुद आ गए यहाँ पे, लगता है तुम्हें मरने का बहुत शौक है। वो हंसते हुए कहता है, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती, तुम मुझे मेरी बेटी से दूर नहीं कर सकती। भूमि जो है वो गन की बैक साइड उसके सर पे मारती है, जिससे उसे चिल्लाते हुए कहते हैं, आउच, क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी इस दोगली धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे डराओगी गन से और मैं डर के भाग जाऊँगा? मैं अब वो पहले वाला इंसान नहीं रहा जो तुम्हारी धमकियों से डर के भाग जाऊँ। अब मैं जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा, पर अपनी बेटी को साथ लेके जाऊँगा। टैक्सी ड्राइवर चिल्लाने लगते कि क्या कर रहे हो मेरी गाड़ी में, निकलो यहाँ से दोनों के दोनों। तभी भूमि टैक्सी ड्राइवर की तरफ गन पॉइंट करते हैं। वो डर के उधर ही चुप हो जाता है और भूमि अपना मोबाइल निकालती है, वो किसी को कॉल करती है। तभी कर्नल अंकल की टीम का एक मेंबर वहाँ पे आता है जो नज़र रखे हुए था। वो खुशी के डैड को वहाँ से निकालता है और अपनी गाड़ी में डालता है। ड्राइवर घबरा जाता है और भूमि उसे कहती, अगर तुमने किसी को भी कंप्लेन की तो बहुत बुरा होगा। वो ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है डर के मारे। भूमि खुशी के डैड को जिस गाड़ी में डाला जाता है उसी गाड़ी में बैठ जाती है और उसे कहीं लेके चले जाते हैं, पर ये कहाँ लेके गए हैं वो भी हमें आगे जाके पता चलेगा। यहाँ खुशी अभी भी थोड़ी अपसेट बैठी थी, क्योंकि अब तो अनन्या भी नहीं थी जो उसे संभालती। खुशी कहती, अनन्या, जब मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है तभी आपको वापस घर जाना था, पर कोई ना, आपकी भी गलती नहीं है, मम्मा को आपकी ज़रूरत थी तभी तो आप घर गई। खुशी इतना बोल के अपसेट होके लेट जाती है। तभी गीता आती है, वो पीछे से खुशी को यूँ हक करके लेट जाती है। खुशी बोलती, माँ हम सॉरी। गीता बोलती, भूल जाओ बेटा वो सब। खुशी यूँ पीछे होती है और गीता को देखने लग जाती है। गीता बोलती, क्या हुआ? खुशी बोलती, माँ आप और कितना बर्दाश्त करोगी मेरे लिए? गीता बोलती, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बर्दाश्त नहीं किया बेटा, चुप, पुरानी बातें फिर से मत याद करो। तो यहाँ गीता खुशी को चुप करा देती है। खुशी आंखें बंद करती है, पर जैसे ही आंखें बंद करती है उसे अपनी माँ की चीखें सुनाई देने लगती है। वो तुरंत उठ के बैठ जाती है। गीता कहती, क्या क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो ना? तो खुशी घबराते हुए देखती है गीता को। गीता तो बिल्कुल ठीक थी, पर खुशी ने वो सब कुछ इमेजिन कर लिया था। जब उसे पहली बार पता चला था कि गीता के साथ क्या क्या हुआ, वो किस तरह प्रेग्नेंट हुई, किस तरह किया, वो सारी चीज़ें उसने जब इमेजिन की थी ना, तो उसे तब से ही गीता की चीखें सुनाई देने लगती थी। और आज फिर से वही सब हो रहा था। खुशी बहुत घबरा जाती है। गीता उसे सीने से लगाती है, उसे समझाती है कि बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, कुछ नहीं होगा। हाँ, और डोंट वरी, तुम्हें मुझसे भी कोई नहीं छीन के जा सकता। खुशी बोलती है, मैं आपसे दूर कभी जा भी नहीं सकती माँ, बिकॉज आई लव यू अलॉट। खुशी इतना बोल के गीता को हक कर लेती है। खुशी को बहुत गुस्सा था, उसे अपने डैड के बारे में सबको जाना था, इसलिए नहीं कि वो उनके साथ रहना चाहती थी, इसीलिए कि वो उनको जान ले सके अपने हाथों से। यहाँ खुशी बोलती, माँ मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ सो जाते हैं ना, आप भी सो जाइए। गीता सोने के लिए रूम में चली जाती है, पर खुशी नहीं सोती। वो ऊपर टेरिस पे जाती है। वहाँ टेरिस पे ना, मतलब मिनी जिम टाइप बना दिया था भूमि ने, जब वो इनकी प्रैक्टिस करा रही थी। तो अभी वो लगा हुआ था और वहाँ पे पंचिंग बैग भी लटका हुआ था। खुशी को बहुत गुस्सा आता है, वो पंचिंग बैग पे बार 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 पंच करने लगती है और अपने डैड के बारे में सोचने लगती है, उन्होंने क्या क्या किया गीता के साथ। वो चिल्लाते हुए थी, खा जा, मुझे एक बार मिल जाए, आपकी जान मैं अपने हाथों से लूँगी, मैं आपको मार डालूँगी मैं आपको। वो रोते हुए उस पंचिंग बैग को हिट किए जा रही थी और ज़ोरों से चिल्लाने लगती है। वहाँ भूमि जो है वो खुशी के डैड को जो है वो एयरपोर्ट पे लेके जाती है, उसे उसका पासपोर्ट वगैरह सब कुछ देती है और टिकट भी देती है। कहती है कि तुम्हारा आखिरी चांस दे रही हूँ, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप ये प्लेन
में जाके बैठ जाओ या फ़्लाइट पकड़ लो, अदरवाइज़ तुम्हारे साथ जो भी होगा ना उसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं होंगी। वापस अब्रॉड लौट जाओ और यहाँ कदम भी मत रखना गलती से भी। पर वो भूमि के सामने वो टिकट और वो पासपोर्ट फाड़ देता है और कहता है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और वहाँ से एक टैक्सी पकड़ के जाने लगता है। पर भूमि कैसे ही जाने देती, वो उसे ज़बरदस्ती टैक्सी से निकालती है और रोड पे ही पीटने लगती है। तभी वो जो टीम मेंबर साथ था भूमि के, इसका साथ ही, वो भूमि को रोकता है और कहता है पागल हो क्या, पुलिस केस करवाना चाहती हो अपने पे, हाँ? और वो ज़बरदस्ती भूमि को पीछे कर लेता है। इतने में ही खुशी के डैड जो है वो टैक्सी में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। भूमि, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्यों रोका मुझे, भाग क्या ना वो, पता नहीं उसे कहाँ से ढूंढूंगी मैं। तो वो बोलते हैं तुम परेशान मत हो, जहाँ खुशी वहीं वो ज़रूर आएगा, चलो अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ भीड़ जमा हो रही है। और वो भूमि को गाड़ी में बिठा के घर लेके आता है, भूमि को घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। भूमि जो है वो अपने रूम में जाती है, गीता को देखती है। गीता सुकून से सो रही थी तो भूमि खुशी को देखने के लिए जाती है। खुशी रूम में नहीं थी, भूमि घबरा जाती है, वो पूरे घर में ही देखने लगती है कि कहाँ चली गई है खुशी। तभी उसे ना ऊपर टेरेस से कुछ आवाज़ आने लगती है। वो अपने गन जो है वो लोड कर लेती है, उसे लगता है कि शायद खुशी के स्टेप डैड घर घुस आए। वो तुरंत छत पे जाती है, पर वहाँ पे वो खुशी को देखती है जो उस पंचिंग बैग पे ज़ोर से हिट किए जा रही थी और खुशी के हाथों से ब्लड आ रहा था। उसने ग्लव्स व्लव्स भी कुछ नहीं लगा रखे थे। तभी भूमि भाग के आती है, कहती है अब क्या कर रही हो बच्चा, शांत हो जाओ। पर खुशी शांत नहीं होती, वो अभी भी पंच किए ही जा रही थी। भूमि उसके हाथों को थामती, कहती पागल हो गई हो क्या, ब्लड नहीं कर रहा है, जस्ट स्टॉप इट। खुशी बोलती मैं जान ले लूँगी, मैं मार डालूंगी अपने डैड को, मैं मार डालूंगी उन्हें। और पंचिंग बैग की तरफ भाग रही थी बार बार मारने के लिए। भूमि बोलती है सिर्फ एक पंचिंग बैग है, स्टॉप इट खुशी, आई सेड स्टॉप इट। कहाँ हो तुम, पागल हो, दिमाग कहाँ है तुम्हारा। और वो थोड़ा सा खुशी पे चिल्लाती है, फिर खुशी को हक करती है, उसे समझाती है इट्स ओके बेटा, मैं हूं ना, शांत हो जाओ। और फिर उसे नीचे लेके आती है, खुशी के रूम में जाओ, उसके हाथों पे पट्टी करने लगती है। खुशी बोलती माँ ठीक हूँ मैं, इतनी भी नहीं लगी। भूमि बोती तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारे डैड मर जाएं। खुशी बोती नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो मर जाएं, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे हाथ से मरे, मैं उन्हें मारना चाहती हूँ। भूमि बोती पर तुम ये क्यों चाहती हो। खुशी बोती कि आपका मन नहीं करता उस इंसान को मारने का जिसने मॉम के साथ इतना गलत किया। तो भूमि यूँ अपने हाथ की मुट्ठी बना लेती है। खुशी बोती आई नो भूमि, माँ भी यही चाहती है और मैं भी यही चाहती हूँ, पर मैं उन्हें अपने हाथों से मारना चाहती हूँ, इसीलिए उन्हें मेरे लिए छोड़ देना। भूमि हंसती है, कहती उसके लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, किसी की जान लेना इतना आसान नहीं होता। खुशी बोती जानती हूँ, आपको लगता है ना मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, पर अब मैं स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगी। भूमि बोती हाँ, इस तरह अपने हाथों को जख्मी करके बन गई तुम स्ट्रॉन्ग। इतना बोल के भूमि जाने लगती है। खुशी बोती आप मुझे ट्रेनिंग देंगी ना। भूमि बोती किसी की जान लेने की। खुशी बोती नहीं, अपनी माँ को इंसाफ दिलाने की। भूमि बोती किसी की जान लेना इंसाफ नहीं होता। जिस पे खुशी बोती भूमि माँ ये आप कह रही हैं, आई नो आपने बहुत से लोगों की जान ली है सिर्फ मुझे मेरी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए और मेरी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए। और अगर सिर्फ किसी को इंसाफ दिलाने के लिए, किसी का दर्द कम करने के लिए किसी की जान भी लेनी पड़े ना, तो वो गलत नहीं होता। ये मैंने आपको देख के सीखा है। भूमि होती तुमने गलत सीखा है, मैंने जो किया वो गलत था और तुम वो सब गलतियाँ नहीं दोहराओगी। खुशी बहुत ही, मैं सबको मारने की बात नहीं करी, सिर्फ उस एक इंसान को जिसकी वजह से मेरी मॉम ने बहुत कुछ फेस किया है। भूमि बोती प्लीज़ बेटा शांत हो जाओ। खुशी बोती नहीं माँ अब नहीं, मैं उन्हें मारना चाहती हूँ अपने हाथों से। उन्होंने सिर्फ मेरी मॉम के साथ नहीं, पता नहीं कितनी और औरतों के साथ गलत किया है, और उसे मार के ना मुझे कोई पाप नहीं मिलेगा, पुण्य नहीं कमाऊंगी धरती से एक राक्षस कम करके। भूमि बोलती है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। भूमि इतना बोल के अपने रूम में चली जाती है, पर वो बहुत घबरा जाती है। खुशी के सामने वो स्ट्रांग बन रही थी, पर अब वो बहुत डर रही थी, क्योंकि आज जो उसने खुशी की आंखों में जुनून, वो पागलपन देखा, वो कहीं ना कहीं भूमि को अपनी आंखों में दिखता था जब उसे गीता मिली थी, जब उसे गीता के साथ हुए गए सारे पापों के बारे में, सारे जुल्मों के बारे में पता चला था। तब उसके अंदर इतना गुस्सा भरा था और उस गुस्से में उसने ना जाने कितने लोगों की जानें ली थी। और आज वही गुस्सा उसे अपनी बेटी यानी खुशी की आंखों में दिखाई दे रहा था। खुशी का पागलपन उससे समझ आ रहा था, इसलिए भूमि बहुत डरती है। उसे लगता है कि इससे पहले खुशी उस इंसान की जान ले, भूमि को ही उसकी जान लेनी होगी। एटलीस्ट खुशी के हाथ तो खून से रंगने से बच जाएंगे।
भूमि इतना सोचती है और फिर बाहर आ जाती है। भूमि स्मोकिंग वगैरह कुछ भी नहीं करती थी, ना ड्रिंक करती थी, पर आज वो इतने स्ट्रेस में थी, वो ये सब कुछ करना चाहती थी। वो बस अपनी गाड़ी लेती है और लॉन्ग ड्राइव पे चली जाती है। काफ़ी देर तो वो बस ड्राइव ही करती रहती है। उसे नहीं पता था कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, उसे कुछ नहीं पता था। जस्ट वो बस चलती रहती है, गाड़ी चलाती ही रहती है। तभी उसकी गाड़ी जो है वो एक जगह पे बंद पड़ जाती है। तो भूमि गाड़ी से बाहर निकलती है, गाड़ी को चेक करती है, पर तभी देखती है कि गाड़ी के कुछ इंजन का इशू हो गया और वो जल्दी बनने वाला तो है नहीं, जल्दी स्टार्ट होने वाली नहीं है। भूमि अपनी गाड़ी को उधर ही छोड़ती है और तभी एक टैक्सी पकड़ लेती है। अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी। टैक्सी वाला बोलता है कि मैम आपने कहाँ जाना है। भूमि बोलती है कि मुझे कुछ पीने का मन कर रहा है, आसपास कुछ मिलेगा क्या। तो बोलता है हाँ मैम, क्यों नहीं मिलेगा। तो वो एक पब के बाहर गाड़ी रोकता है। भूमि टैक्सी वाले को पैसे देती है और पब के अंदर चली जाती है। अंदर का माहौल एकदम अलग था, ऐसे लग रहा था वो दूसरी दुनिया में आ चुकी हो। हर तरफ खुशी खुशी थी, हर कोई बस खुशी से नाच रहा था, मस्ती कर रहा था, पार्टी कर रहा था। पर भूमि, उसके अंदर तो तूफान मचा हुआ था। वो बारटेंडर के पास जाती है, एक बोतल लेती है और बस वहीं बैठ के ड्रिंक करने लगती है। यहाँ बहुत से लोग आते हैं भूमि को अप्रोच करने, क्योंकि भूमि ओबियसली बहुत हॉट थी। पर भूमि किसी की भी बात में नहीं आती, वो किसी से बात तक नहीं करती। वो काफ़ी देर वहीं बैठे बैठे ड्रिंक करती रहती है। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी भूमि के पास एक लड़की आके बैठती है, जो भूमि से ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी बड़ी थी, 2 या 3 साल में भी, एज में इतना गैप नहीं था इनका। वो काफ़ी देर से भूमि को ऑब्जर्व कर रही थी और अब उसके पास ही आके बैठ गई थी। वो स्मोक कर रही थी और भूमि को भी ऑफ़र कर दिया। पहले तो भूमि मना कर देती है, पर जितने इंजॉय करते हुए वो लड़की स्मोक कर रही थी ना, मतलब जैसे कहीं अंदर ले रही थी, फिर बाहर उसका धुआं, ऐसे लग रहा था वो सारी टेंशन धुएं में बाहर निकाल रही है। तो भूमि उसे बोल दिया कि क्या मुझे एक मिल सकती है। तो वो मुस्कुराते हुए भूमि को ऑफ़र करती है और उसे जला के भी देती है। भूमि भी पीने लगती है। उसे 1-2 बार खांसी आती है, क्योंकि उसने बहुत टाइम से स्मोक नहीं करी थी। और उसके बाद वो अच्छे से पीने लगती है। वो लड़की मुस्कुराती है और कहती है बहुत टाइम से तुमने स्मोक नहीं की ना। भूमि बोलती नहीं। और भूमि फिर स्मोक करती है, फिर ड्रिंक करती है, फिर स्मोक करती है, फिर ड्रिंक करती है। बस घंटों वो यही करती रहती है। और अब उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, वो अपने होश खो रही थी। वो उठने की कोशिश करती है, पर उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। भूमि से स्टेबल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तभी वो लड़की भूमि को पकड़ने लगती है, तो भूमि उसे पुश कर देती है। भूमि उस टाइम अपने पैरों पे सही से खड़ी नहीं हो पा रही थी, पर अभी भी वो इतने ज़ोर से उस लड़की को पुश करती है कि बेचारी नीचे ही जा गिरती है। और फिर वो खड़ी होती है, हंसते हुए कहती है वाह, क्या स्टेमिना, इतने नशे में भी इतना ज़ोरदार पंच, क्या बात है। और तभी भूमि के पास एक लड़का आता है, जो काफ़ी देर से उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब उसे लगता है कि यार लड़की फुल टल्ली है, तो बाहों में इजीली आ जाएगी। वो भूमि की कमर में हाथ डाल देता है, उसे अपने करीब खींचने की कोशिश करता है, पर जो कि मैंने पहले ही बोला था, नशे में भी वो बहुत ज़्यादा फोर्स से लोगों को पुश कर पा रही थी। वो इस बार तो एक पंच करती है, जिससे बेचारा नीचे ही गिर जाता है और उठ के वहाँ से भाग जाता है। भूमि लड़खड़ाते हुए पब से बाहर आती है, पर उसके पास गाड़ी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है, क्या नहीं जाना। उसका मोबाइल रिंग होने लगता है, पर जब वो अपना मोबाइल निकालने लगती है ना, तो तभी उसका मोबाइल एक चोर लेके भाग जाता है। भूमि उसके पीछे चलने की कोशिश करती है, पर वो नीचे धड़म गिरती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब वो लड़की जो अंदर थी, वो अपने घर जाने के लिए बाहर निकलती है। तभी वो रोड पे किसी को बेहोश हुए देखती है। वो डर जाती है कि यार ये कौन है, कहीं मर तो नहीं गई। पर जब वो भाग के आके सामने देखती है, तो वो देखती है ये तो वही लड़की है जिसने मुझे पुश किया था। वो देखती है कि कहीं ये मर तो नहीं गई, सांसें तो चल रही हैं। सांसें चेक करने के लिए वो अपने हाथ जैसे उसके नोज़ी के पास लेके आती है, तो कहती है थैंक गॉड ये अभी जिंदा है। अब क्या करूं, इसे इस हालत में आज छोड़ के भी नहीं जा सकती और साथ भी तो नहीं लेके जा सकती। तो वो लड़की अपना सर खुजाने लगती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो अपने ड्राइवर को बुलाती है और ड्राइवर की हेल्प से वो भूमि को अपनी ही गाड़ी में डाल देती है और खुद भी गाड़ी में बैठ जाती है। अब उस बेचारे का ड्राइवर पूछता है कि मैडम कहाँ जाना है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। ये बहुत नशे में है और मैं इस हालत में से घर कैसे लेके जाऊँ, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी। अब वो काफ़ी देर सोचती है और फिर कहती है कि एक
ایک کام کرو، میرے میرے کلینک لے چلو۔ بولتا میم کلینک اس ٹائم؟ تو بولتی ہاں اس ٹائم چلو۔ تو وہ لڑکا مطلب ڈرائیور جو ہے وہ کلینک کے باہر گاڑی روک دیتا ہے۔ کلینک پاس ہی تھی، لوگ تھوڑی دیر میں پہنچ جاتے ہیں، اور یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ خود ایک ڈاکٹر ہے۔ اور وہ ڈاکٹر جو ہے وہ بھومی کو پھر سے باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے، پر اس سے نہیں ہو پا رہا تھا، تو وہ پھر سے ڈرائیور کی ہیلپ لیتی ہے اور وہاں کے گارڈ کی بھی۔ تو وہ دونوں بھومی کو سنبھالتے ہوئے اس لڑکی کی کلینک میں اسی کے کیبن میں لے جاتے ہیں، جہاں وہ بھومی کو ایک صوفے پہ لٹا دیتے ہیں۔ بھومی صوفے پہ لیٹ جاتی پر وہ پوری طرح سے ابھی بھی بے ہوش تھی۔ ڈرائیور اور گارڈ تو وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور تبھی اس لڑکی کو کال آ جاتا ہے، اس کی موم بھی اسے گھر بلا رہی تھی کیونکہ بہت رات ہو جاتی ہے۔ اب وہ لڑکی سوچتی ہے کہ یار یہ تو بے ہوش ہے، اوپر سے اتنے نشے میں سے اکیلے کیسے ہی چھوڑ کے جاؤں۔ تو اپنی موم کو جھوٹ بول دیتی ہے کہ موم میں آج اپنی ایک فرینڈ کے یہاں رک رہی ہوں، تو میں صبح ہی آؤں گی، I'm so sorry کچھ کام ہے۔ تو اس کی موم بھی مان جاتی ہیں۔ یہاں وہ کال کٹ کرتی ہے اور اپنی چیئر پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ پھر وہ بھومی کو دیکھے جا رہی تھی، بھومی نشے میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، تو وہ لڑکی سننے کی کوشش کرتی کہ کیا بول رہی ہے، اس کے لیے اسے بھومی کے کافی کلوز جانا پڑتا ہے۔ وہ ایک دم صوفے کے اوپر آ جاتی ہے، اور یعنی بھومی کے اوپر آ جاتی ہے، اور یہ کان لگاتی ہے کہ بول کیا رہی ہے بھومی، اس کے لپس کے پاس اپنے کان لے کے جاتی ہے۔ بھومی کچھ نہیں بول رہی تھی، تو وہ کہتی ارے یار ابھی تو بول رہی تھی، ابھی کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ پر جیسے ہی وہ لڑکی یوں پیچھے ہونے لگتی ہے تو بھومی ایک دم سے کروٹ بدلنے لگتی ہے، جس سے وہ یوں سائڈ لیتی ہے تو وہ بھومی کے لپس جو ہوتے ہیں اس لڑکی کے لپس کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں۔ اب بھومی تو بے ہوش تھی، نشے میں تھی، اسے کچھ نہیں پتا، پر یہ لڑکی او مائی گاڈ ایک دم گھبرا جاتی ہے، پیچھے ہوتی ہے اور یہ اپنے لپس کو ٹچ کرتی ہوتی، اس نے مجھے مجھے کس کیا؟ او ہیلو لڑکی کو کون ہو تم، اور تم نے مجھے کس کیسے کیا؟ ہاں یہ کس میں نے میرے ہسبینڈ کے لیے بچا کے رکھی تھی اور تم نے اسے چوری کر لیا، ہیلو اٹھو میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ اور لڑکی وہ چلائی جا رہی تھی، پر بھومی وہ تو فل آن ٹلی تھی، وہ کچھ سن ہی نہیں رہی تھی، تو کیا ہی جواب دیتی۔ تو وہ لڑکی تھوڑی دیر تو ایسے سوچتی اور پھر جا کے بیٹھ جاتی ہے، اور زیادہ دھیان نہیں دیتی۔ وہاں دوسری طرف گیتا کی آنکھ کھل جاتی ہے کیونکہ صبح ہونے والی تھی، وہ اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے بھومی نہیں ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہے، خوشی کے روم میں بھی چیک کرتی ہے پر وہاں میں نہیں تھی، وہ پورے گھر میں دیکھتی ہے، گارڈ سے بھی پوچھتی ہے تو گارڈ کہتے ہیں وہ تو رات میں ہی بھومی میڈم گاڑی لے کے نکل پڑی تھی۔ اب خوشی بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ یار یہ بھومی کہاں چلی گئی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بھومی کے نمبر پہ کال کرتی ہے تو اوبیسلی بھومی کا موبائل جس نے بھی چوری کیا تھا وہ تو سوئچ آف کر دیتا موبائل، تو اب کال جا ہی نہیں رہی تھی، موبائل سوئچ آف شو ہو رہا تھا۔ خوشی بھی جگ جاتی ہے، وہ نیچے آتی ہے اور کہتی ماں میرے سر میں بہت درد ہوتا ہے۔ تو یہاں گیتا اسے نہیں بتاتی کہ وہ کیوں پریشان ہے، کہتی ماں آپ کچھ سوچ رہے ہو، پریشان ہو کیا؟ گیتا بات کو پلٹ دیتی ہے، کہتی نہیں نہیں تم جاؤ، ابھی بیٹا تمہاری گولی چلانے میں بہت ٹائم پڑا، جاؤ تھوڑی دیر اور سو جاؤ۔ تو خوشی بھی ایسے ہی کرتی ہے، وہ جا کے اور سو جاتی ہے۔ یہاں گیتا بہت پریشان ہوتی ہے، گیتا ایک گاڑی لیتی ہے اور گھر سے باہر نکل جاتی ہے ہر طرف بھومی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ وہ بھومی کی گاڑی کو ٹریک کر رہی تھی کیونکہ گاڑی میں ایک ٹریکر لگا ہوا تھا، وہ اس گاڑی تک تو پہنچ جاتی ہے، اور پر وہاں بھی اسے بھومی نہیں دکھتی، وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، ہر جگہ پتہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، کرنل انکل کیا، بھومی کے پاپا کیا، سب سے پوچھے پر کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، ہر کوئی بھومی کو ڈھونڈ رہا تھا، اور بھومی وہاں نشے میں آرام سے صوفے پہ آرام کر رہی تھی۔ تبھی گیتا کو یاد آتا ہے کہ بھومی وہ واچ کبھی بھی نہیں اتارتی، وہ اسمارٹ واچ اس میں بھی تو ٹریکر ہے، تو وہ ترنت اس واچ کو ٹریک کرنے لگتی ہے، اور اسے یہاں سے تھوڑی دیر دور ایک کلینک کی لوکیشن آتی ہے، کہتی بھومی کلینک کیوں ہے، وہ ٹھیک تو ہوئی نا؟ گیتا ترنت گاڑی میں بیٹھتی ہے، وہ ڈرائیو کرتی ہے، اور تھوڑی دیر کی ڈرائیو کے بعد ہی وہ اس کلینک میں پہنچ جاتی ہے، پر گارڈ اندر نہیں جانے دے رہے تھے، وہ کہتے کلینک ابھی بند ہے، آپ 4 گھنٹے بعد آنا تبھی جا کے کلینک کھلے گا۔ جس پہ کہتی کیا 4 گھنٹے؟ نہیں نہیں میں اتنا ویٹ نہیں کر سکتی، میری فیملی ممبر اندر ہے، مجھے جانے دو پلیز، مجھے جانے دو۔ وہ نہیں جانے دے رہے تھے، باہر بہت شور ہوتا ہے کیونکہ گیتا بہت ریکویسٹ کرتی ہے مجھے اندر جانے دو، مجھے اندر جانے دو، پر گارڈ اندر نہیں جانے دے رہا تھا۔ وہاں وہ جو ڈاکٹر لڑکی تھی وہ سو رہی تھی، پر اسے باہر سے کافی شور ہوتا ہے، وہ جگتی ہے اور اس کی نظر سیدھا بھومی پہ جاتی ہے، وہ بھومی کو دیکھتی ہے، کہتی یہ لڑکی ابھی تک سو رہی ہے، کتنا اور سوئے گی، یہ اٹھے گی تو میں بھی گھر جاؤں گی، اتنا بول کے وہ باہر آتی، کہتی کیا شور مچا رہا ہے یار صبح صبح، تو چیئر پہ بیٹھے بیٹھے رات بھر نہیں سو پائی میں، اوپر سے کیا یہ صبح صبح شور ہے، ہاں ویسے چلاتے ہوئے باہر آتی ہے۔
तभी वो गीता को देखती है। गीता जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो, गार्ड नहीं जाने दे रहे थे। तभी वो डॉक्टर बोलती है क्या मसला है, आने दो उसे अंदर। तभी गीता अंदर आती है कि थैंक यू सो मच। अब मुझे मुझे आपसे पूछना है भूमि के बारे में। तो वो पूछने लगती है कि भूमि क्या क्या वो अंदर है, उसकी लोकेशन यही की शो हो रही है। कहती कौन भूमि, किसकी भूमि, मुझे नहीं पता किसकी बात कर रही हो तुम, और तुम क्या ये सुबह सुबह मेरी क्लिनिक में आके तमाशा कर रही हो। कहती आपका क्लिनिक? कहती हाँ मेरा क्लिनिक, डॉक्टरों में यहाँ की, अब जाओ यहाँ से। तो कहती प्लीज़ मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। तो कहती किसको ढूंढ रही हो तुम, क्या है यार, जाओ ना यार। तो वो खुद बेचारी नींद में इतनी थी कि उस डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस किसी भी तरह ये शोर कम करना था, इसलिए गीता को भगाने की कोशिश कर रही थी। तभी गीता बोलती मैं मेरी फ्रेंड को ढूंढ रही हूँ, उसका उसका नाम भूमि है। अब वो कल रात से लापता है, और उसने जो वॉच पहनी हुई थी उसकी लोकेशन यहीं की आ रही है। तभी डॉक्टर बोलते एक सेकेंड भूमि, तो वो कहती उसकी हाइट ऐसी है ऐसी है ऐसी है। तो वो डॉक्टर आगे से डिस्क्राइब कर रही थी। गीता बोलती हाँ हाँ क्या क्या वो अंदर है, वो ठीक तो है ना, उसे क्या हुआ है। डॉक्टर बोलती कुछ नहीं हुआ, उसे ज़्यादा पी ली थी उसने, तो मैं उसे उठा के यहाँ ले आई। गीता बोलती वॉट, नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, भूमि ड्रिंक नहीं करती। तो कहती ओह अच्छा, तो मैंने पिलाई है उसे। कहते बोलती ओके आई एम सो सॉरी, वो कहाँ है प्लीज़। डॉक्टर बोलती आइए मेरे साथ और ले जाइए उसे यहाँ से, मैं तो खुद उससे परेशान हो गई हूँ। तो डॉक्टर आगे आगे और गीता पीछे पीछे। गीता तो बहुत परेशान हो रही थी भूमि को लेके। तभी डॉक्टर अपने क्लिनिक का दरवाज़ा खोलती है, अपने जैसे वो दरवाज़ा खोलते अपने कैबिन का, तो गीता की नज़र सीधा भूमि पे जाते जो सोफे पे यूँ उल्टा होके सो रही थी। गीता तुरंत भाग के आती थी, भूमि भूमि क्या हुआ, ओपन योर आइज, ठीक तो ना, इससे क्या हुआ है प्लीज़ बताइए मुझे। तो कहती बताया तो है, इसने रात को बहुत पी ली थी और पब के बाहर ही बेहोश पड़ी मिली थी, तभी मुझे उठा के यहाँ लेके आई। वहाँ कैसे छोड़ देती, इसे कुछ हो जाता तो गीता उस लड़की को देखती है, कहती थैंक यू सो मच भूमि। भूमि ओपन योर आइज, क्या किया ये, क्यों इतना ड्रिंक किया, हाँ बोलो मुझे। तो वो उठाने लगती है पर नहीं उठ रही थी। डॉक्टर कहती एक मिनट रुको, ऐसे नहीं उठेगी, इसने बहुत पी है। तो वो पानी का गिलास लेके आती है, भरा हुआ पानी का गिलास, वो सीधा भूमि के मुंह पे डाल देती है। तभी भूमि उठ जाती, आ क्या है यार गीता, सोने क्यों नहीं देती हो। गीता बोलती आगे खोलो पहले, हाँ सोने दूँ, कहाँ हो, होश भी है कुछ, रात भर घर नहीं आई, पता भी है कि क्या गुजर रही थी मुझ पे, पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रही थी मैं। और खुशी, खुशी को बताऊं कि उसकी माँ यहाँ दारू पी के सो रही है, उस पर क्या बीतेगी, उठो। तो बोलती अब I'm सॉरी, I'm सॉरी गीता, I'm so sorry, मैंने नहीं पी, मैंने सच में नहीं पी। गीता बोलती अब झूठ बोलोगी मुझसे, चलो घर, आपको तो अच्छे से बताती हूँ। तो गीता तो फुल मतलब उस पर चिल्ला रही थी, उसे ज़बरदस्ती उठा रही थी कि चलो घर चलो घर। तभी वो डॉक्टर जो है वो बस इन दोनों को ही देखे जा रही थी। वो मत हम सॉरी, प्लीज़ खुशी को मत बताना, मैंने मैंने ड्रिंक किया, प्लीज़ हम सॉरी, प्लीज़ हम सॉरी। गीता बोलती पहले घर चलो, हाँ पता तो उसे खुद ही चल जाएगा जब वो आपको इतने नशे में देखेगी। तो भूमि सोफे को पकड़ लेती है, नहीं मुझे मुझे घर नहीं जाना, वो मुझे ऐसे देखेगी तो क्या सोचेगी मेरे बारे में, नहीं नहीं मैं अपनी बेटी के सामने ऐसे नहीं जा सकती। गीता बोलती तो ये तो ड्रिंक करने से पहले सोचना चाहिए था ना मैडम आपको, अब चलो। तो गीता तो मतलब फुल देसी वाइब्स की तरह उसकी क्लास लिए जा रही थी, उसे सुनाए जा रही थी, उसे डराए जा रही थी, धमकाए जा रही थी कि चलो घर चलो घर। भूमि बच्चों की तरह सोफा पकड़ लेते, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। और वो बेचारी डॉक्टर जो नींद से पागल और थी और उसे भी थोड़ा हैंगओवर हुआ था, उसने भी पीती कहती अरे बस यार क्या ये फैमिली ड्रामा लगा रखा है यहाँ पे, ये क्लिनिक है मेरा, जाओ। वो बोलती तुम कौन हो। कहती वाह आई एम योर लाइफ सेवियर मैडम, अगर मैं आपको रात को वहाँ से उठा के यहाँ ना लेके आती ना, तो पता नहीं आपको कौन लोग उठा के ले जाते और आपके साथ क्या क्या करते और मुझे नहीं पहचान रही हो। वाह। वो बोलते आई एम सॉरी, तो थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। गीता बोलती अब चलो यहाँ से, हेल्प तो मैं आपकी करूँगी क्योंकि बहुत अच्छे से सारा नशा उतारूँगी आपका, चलो। अब भूमि बेचारी हूँ बच्चों की तरह खड़ी होती है, नजरें नीचे चुराए और गीता उसे ज़बरदस्ती लेके जा रही थी उसका हाथ पकड़ के। वो डॉक्टर जो है वो भूमि के मासूम माना जो उसने फेस बना रखा था उसे देख के हंसने लग जाती है। यहाँ भूमि और खुशी बाहर आ जाती, सॉरी भूमि और गीता बाहर आ जाते हैं। गीता उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में डालती है। भूमि को हैंगओवर भी बहुत हो रहा था, बेचारी सर भी दबा रही थी अपना और गीता को भी देख रही थी क्योंकि गीता बहुत गुस्से में थी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि अब गीता क्या करेगी भूमि के साथ। भूमि ने तो इतना बड़ा कांड कर लिया, उसे तो खुद का भी होश नहीं था, लेकिन यार ये उसने बहुत गलत किया, उसने इतना ड्रिंक कर लिया।
کہ اسے خود کا بھی ہوش نہیں تھا. یہ بات تو ڈاکٹر نے صحیح کہی. اگر بھومی کو ڈاکٹر اپنے گھر اپنے کلینک لے کے جاتی، اس کا خیال نہیں رکھتی، تو ہو سکتا تھا وہ کسی غلط لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے جو پتہ نہیں اس کے ساتھ کتنا غلط کر سکتے. تو یار پلیز یار، یہ ڈرنک ورنک مت کیا کرو. میں ہمیشہ سے آپ لوگوں کو کہتی ہوں، ہمیں سے کسی نے ڈرنک نہیں کرنی، چاہے جتنا مرضی برے حالات ہو، کتنا بھی اسٹریس ہو، ڈرنک ورنک سے دور رہنا. اوکے، ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں. تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے. پر جان سے پہلے پیار سے چھوٹی سی ننمن سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک میری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلد سے میری اس ویڈیو کو لائک کر دو، کمنٹ کر دو اور شیئر کر دو. چینل کو لو جلدی سے سبسکرائب. ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں. ٹل دین ٹاٹا.